बिजनेस की बातें नहीं की। मैं इसमें आपके जिंदगी के वो हर पहलू जो आपके लाइफ और आपके परिवार के जीवन के लिए जरूरी है, वो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जान, आपका जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है, और सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का। इसीलिए हम लेकर आए रोड एंड ट्रैफिक रूल्स को लेकर, हम लेकर आए लीडरशिप को लेकर, हम लेकर आए सेल्स को लेकर, हम लेकर आए लोक व्यवहार को लेकर, हम लेकर आए हेल्थ को लेकर, हम लेकर आए कमांडो को लेकर। और आपको पता है, इतनी सारी चीजें किसी एक प्लेटफॉर्म में मिलना, आज आप ढूंढ लो, बड़ा मुश्किल है। मैं नहीं बोलता मैं बहुत बड़ा जानकार हूं, मैं नहीं बोलता कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। जस्ट लाइक आई एम अ नॉर्मल, एक कॉमन एसोसिएट, एक सामान्य सा इंसान हूँ। लेकिन मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे अनुभव है, कई सारे लोग लेना चाहते हैं, तो अगर मुझे मेरा अनुभव अगर देने का कोई जरिया है तो मैं उसे दूंगा। और फरवरी माह में हमारा सेशन 28 फरवरी लास्ट संडे रहेगा, उसमें खत्म होगा। तो मैं खुद सोच रहा हूँ कि लगातार ये आदत बन गई मुझे भी आने का, कुछ देने का, कैसे करेंगे ऐसा करके। तो कितने लोग को ये फील हो रहा है कि सर 28 फरवरी के बाद फिर क्या करेंगे। आप लोग को पता नहीं क्या होगा, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, मुझे लगेगा कोई अपने मेरे से दूर हो रहे हैं। तो आप लोग चैट में लिख के बताएंगे, काफी सारे लोग लिख रहे हैं। देखते हैं आगे क्या प्लानिंग करेंगे, क्या होगा। पर एक छोटा सा विषय है जिसकी तैयारी मैं अभी से कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा उसे। मैं इस सेशन के दरमियान काफी कुछ ऑब्जर्व किया। मैं कई जगह गया, कई जगह कई लोग से मिला, मैं अलग अलग फील्ड में गया। तो साथियों, मैंने पाया कि कई लोग के पास एक बड़ी दिक्कत है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। मेरे बातों ध्यान से समझेंगे और नोट भी करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत प्रॉब्लम है। मतलब बहुत कुछ हम जानते तो हैं, बहुत कुछ हमारे दिमाग में है, बहुत कुछ हमारे विचार में है, बहुत कुछ हमारे दिल में है, बहुत कुछ हम सीख चुके हैं, लेकिन उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के पास जब जाते हैं तो हमको बताने का तरीका नहीं है, अर्थात हम बात करने में बहुत ज्यादा पीछे हैं। या चाहे पब्लिक स्पीच हो, चाहे फिर वन टू वन हो, चाहे ग्रुप हो, या बात को हम जानते हैं लेकिन बोल तो देते हैं, लेकिन प्रभावी तरीके से हम बोल नहीं पाते जिससे लोगों के दिलो दिमाग में असर करे। देखिए, मैं नहीं जानता मैं कितना अच्छा स्पीकर हूँ, मैं तो जस्ट ट्राई कर रहा हूँ। और जो कुछ मिला है डायरेक्ट सेलिंग की वजह से मिला है, ये सेल्फ सॉफ्ट की वजह से मिला है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम की वजह से मैं बना। अगर किसी और फील्ड में रहता तो इतना अच्छा बात करना, हालांकि मैं अच्छा बात नहीं करता, वो मैं नहीं कर पाता। तो जो अपनी जिंदगी में सीखा हो, जो मैंने अपनी जिंदगी में किया है, उतना तो मैं सिखा ही सकता हूँ। तो कई जगह देखता हूं कि लोगों को बहुत कुछ आता है, लेकिन जब बोले जाते हैं ना, वो अलग अलग तरीके से खड़बड़ खड़बड़, या बोले कि अव्यवस्थित तरीके से बोल के निकल जाते हैं, फॉर्मेलिटी निभा के। और मैं चाहता हूं कि आप जहां खड़े हो, आपके बातों की जबरदस्त तारीफ होनी चाहिए, लोग आपको सैल्यूट करना चाहिए, जो लोग आपके बारे में बात करें कि क्या बात अपना रखा है। आपको पता है, पनीर भी सब्जी है, आलू भी है। पनीर को भी लोग बनाते हैं तो लोग उसको खा नहीं पाते, ऐसे कई लोग बनाते हैं। लेकिन आलू को भी लोग ऐसा बनाते हैं कि तारीफ करते हैं, क्या सब्जी बनाए। तो सब्जी में क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी है रेसिपी बनाने के तरीके में। आप छोटा सा विषय उठाइए, आप कितना बेहतर तरीके से बोल सकते हैं, कितना बेहतर तरीके से रख सकते हैं, ये आपकी रेसिपी, आपकी कलाकारी है। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मेरी बच्ची खुशी पटेल को आप सभी ने सुना है, कई अलग अलग विषयों में सुना है। मैं रियली में बताऊं, कल जब उन्होंने एक गायत्री परिवार में अपनी स्पीच को रखा, मात्र 2.5 मिनट का, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूं। बस मेरे से थोड़ा सा पूछी, मैंने उसको बताया कैसे कैसे क्या रखना है। तो बोली वो स्पीच के बाद कि पापा, आपके पास जो है ना, वो बड़े बड़े स्पीकर के पास नहीं है। तो बोला ऐसा कैसे बोल रहे हैं। बोला नहीं, आप जो बताते हो, जो रखने का तरीका मुझे बताते हो, मैं तो पढ़ती हूँ, आप जो बोलते हो पढ़ती हूँ कई बार अपने मन से, लेकिन जो कंटेंट बताते हो कैसे रखना है,
वो अपने आप में अद्भुत है। और उस स्पीच को श्वेता वर्मा ने लाइव जूम में सुना है। मैं चाहूंगा आखिरी में आके अपना अनुभव जरूर रखेगी। इतना ज्यादा प्रभावशाली, इतना ज्यादा विश्वास के साथ और भूमिका के साथ रखी। जितने जूम में थे महिलाएं थे पूरे ना, लगभग 250, वो सब के सब बहुत खुश हो गए। और चैट में सबसे ज्यादा बधाई उसकी स्पीच में आया, पूरा स्टार बन गई। तो वो बोली कि आप इस कला को लोगों को दो। ठीक है, बहुत सारे विषय पे आप जानकारी दिए हो, लेकिन इस पूरी जानकारी को लोग कई जगह रख नहीं पा रहे हैं। सीख गए हैं, अपने अंदर सुधार कर पा रहे हैं, लेकिन उसको कर्म में नहीं बदल पा रहे हैं, उसको पैसे में नहीं बदल पा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सोचने पे मजबूर हो गया। तो साथियों, अगर आप मुझे सुनते हैं और देखते हैं, अगर मेरी बातें अच्छी लगती, जैसे कि कल का हमारा आर्ट ऑफ बिहेवियर था, कितने लोग चैट में लिख के बताएंगे वो आर्ट ऑफ बिहेवियर आपको वाकई दिल से बहुत मजा आया, खुशी हुई। मैं थोड़ा सा करीब आ जाता हूं क्योंकि दूर से मुझे चैट थोड़ा नजर नहीं आता है। तो बहुत सारे लोग को वो जो सेशन है, बहुत सारे लोग का कॉल आया, फीडबैक आया। माया जी लिख रहे हैं, शिवपाल जी लिख रहे हैं, अंकिता जी, गीता जी, है ना, काफी सारे सूर्य लोग, ये काफी सारे लोग लिख रहे हैं। अगर आप बात को गौर करेंगे, ठीक है, तो बातें बहुत समान थी, कोई खास नहीं था, लेकिन वो जो प्रस्तुतिकरण था, चाहे आप बोलो गोलू की स्टोरी बोलो, बहुत लोग को बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत सारे लोग का कॉल आया। चाहे आप स्त्री क्या चाहती है, उस लॉजिक को लो। तो साथियों, ये एक आर्ट है, कला है। इसको अगर आप सीख गए तो जिंदगी के हर फील्ड में आलू को ऐसा बनाओगे कि पूरा पार्टी आलू की तारीफ करेगा, पनीर की तारीफ नहीं करेगा। तो मैं बहुत जगह स्टेज में जाता हूं और आप मेरी एक खासियत देखे होंगे, हालांकि मुझे अपने बारे में बताते अच्छा नहीं लगता, कि आप 2000 बैठा लो कि 2 आदमी बैठा लो, मेरा प्रेजेंटेशन हमेशा प्रभावशाली रहेगा और लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड होते हैं और लोगों को नॉलेज मिलता ही है। ये कितने लोगों ने देखा है जिनके पास मैं जाके लाइव मीटिंग भी लिया हूं, जूम में भी लिया हूं, ग्रुप मीटिंग भी लिया हूं, ट्रेनिंग लिया हूं, और अगर आप देखेंगे तो जो बातें जिस तरीके से मैं रखता हूं, लोग हंसते भी हैं, लोगों को शिक्षा भी मिलती है और लोग एक्साइटेड भी हो जाते हैं। कई बार लोग जो है रो भी पड़ते हैं। ये 4 पिलर है, लोगों को अपने बातों के लिए राजी करना, सेल निकालना। 4 बातें हैं, हंसाना, रुलाना, एक्साइटमेंट और नॉलेज देना। ऐसे कई सारे फंडे हैं जो मैं अपने स्पीच में शामिल करता हूं और लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है स्टोरीज। अगर आप लोग ध्यान देखे होंगे, खासकर आर्ट ऑफ बिहेवियर में आता हूं, 2 से 3 स्टोरी जरूर बताता हूं। वो मैं अपने ट्रेनिंग में कहीं से भी शामिल करूंगा। ये सब प्रभावशाली स्पीच का एक तरीका है। तो साथियों, ये कितने लोग हैं जो इस तरीके से सीखना चाहते हैं, और मेरे एक आदत है, 1 घंटा के अंदर जितना अच्छा हो सके अपनी बात को रख के खत्म करो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो मैं अपने सेशन या बोले एक नया तरीका से लोगों के अंदर में परिवर्तन लाने के लिए लाना चाहता हूं। कितने लोग ऐसी चीज को लेना चाहते हैं, विजय जी, शिशुपाल जी, क्या बहुत सारे लोग लिखते हैं, चंद जी, बहुत सारे लोग आगे, बहुत सारे नॉलेज आपके दिमाग में, गीता जी, माया जी, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। कई बार आप हीन भावना का शिकार हो जाते हो, कई बार लगता है कि छोड़ो ना, कैसे बोलूंगा। मैं आपको बता दूं, मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा एक क्या कारण है कि मैं आज यहाँ पे हूँ। मैं जब कोई स्पीच रखने जाता हूँ, ये सब मैं सिखाऊंगा, मैं उसको कभी भी ये सोच के जाता हूँ कि इससे मेरा इमेज बन रहा है। कई लोग क्या करते हैं ना, बोलने का मन किया, बोल दिया कैसी। मैं ये सोचता हूँ कि ये 2 मिनट है, 10 मिनट है, 1 घंटा, मेरे को मेरा अपना इमेज बनाना है। हुआ रमेश पटेल कौन है, लोगों को पता चलना चाहिए कौन है। लोगों के सामने आपकी पहचान, ये लाइन लिख लें, लोगों के सामने आपकी पहचान आपके चेहरे, आपके ड्रेस कोड, आपके पहनावा से नहीं होगा, आपके विचार और शब्दों से होगा। आपका विचार क्या है, आप उसको शब्दों के रूप में कैसे प्रस्तुत करते हैं, इससे आपकी पहचान बनती है। और इसको बहुत सारे लोग लाइफ में बहुत हल्के से लेते हैं और मैं इसको बहुत गंभीरता से लेता हूं।
मैं दिन रात एक कर देता हूँ। कई लोग की ट्रेनिंग है, लोगों को कोई फर्क ही नहीं है, खाना खा तैयार होके लोग अपने ड्रेस कोड में ध्यान देते हैं। मैं आपको बता दूं, कई बार आप मुझे कपड़े पहनते अच्छे देखते होंगे, लेकिन जब भी मैं ट्रेनिंग लेने आता हूँ, चाहे वो स्टेज में हो चाहे इधर हो, मेरा ध्यान ज्यादा ड्रेस कोड में नहीं रहता। पता नहीं मेरा कैसा सिद्धांत है, मेरा पूरा का पूरा फोकस ना मेरे दिमाग में रहता है, मैं सोचते रहता हूँ। नहीं, आपको लगता है रमेश पटेल बहुत चमत्कारिक बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोचते रहता हूँ कि मैं जाऊंगा तो कैसे अभिवादन करूंगा, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा रहेगा, कैसे लोग हैं, मैं शुरुआत कहाँ से करूंगा, कहाँ पे हंसाऊंगा, कहाँ पे कहानी बोलूंगा। मेरा दिमाग सिर्फ, मैं खाना खाता नहीं। आपको ये भी जानकारी बता दूं, जब मेरी ट्रेनिंग रहती तो मेरा अक्सर एक तरीका है, मैं खाली पेट ही ट्रेनिंग लेता हूँ। मतलब पेट क्या है, आदमी का पेट भरता है तो थोड़ा लाली आती है, और आदमी के अंदर जब एक भूख रहती है, एक डिजायर रहता है, तो आदमी पूरी ताकत से कोई भी काम को करता है। ये मेरा वसूल है, आपका वसूल अलग हो सकता है। और मैं पहनावे पे नहीं, मैं दिमाग पे, दिमाग को सजाता हूँ, बातों को सजाता हूँ। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। आपको पता है, वो सेशन मेरा अगर अटेंड करेंगे, अगर लेते हैं, ये 3 महीने के बाद उसको लेते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी स्किल जो बोला जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। आप लिख सकते हैं, बातों को रखने का तरीका। और दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं, वो बातों को बेहतर तरीके से जब रखते हैं तब अमीर बने। और आपके परिवार, आपकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे विवाद वाली स्थिति आएगी। आप जानते बहुत हो, आर्ट ऑफ बिहेवियर से सीख गया बहुत हो, लेकिन जब तक उसको बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाओगे ना, वो नॉलेज आपके लिए जीरो है। आपके घर में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अगर बातों को रखने का तरीका आपके पास है, ऐसे चुटकी बजा के हंसते खेलते उसको सॉल्व करके निकलोगे। और जिंदगी में याद रखना, लोग बाहर की जंग तो जीत जाते हैं, घर की जंग को हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अपने विचारों को, उसको बहुत अच्छे से रख नहीं पाते। तो ये सारा चीज मेरे दिमाग में है। फरवरी के बाद मैं प्लानिंग करूंगा। आप लोग का अगर सहयोग रहा, अगर आप लोग का साथ रहा, आप लोग का आशीर्वाद रहा, आप लोग का एक प्यार रहा, अपनापन रहा, एक पारिवारिक रिश्ता रहा, तो मैं उसको जरूर रखूंगा। चलिए साथियों, ये बातें हो गई भविष्य को लेकर। हाँ, कल का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि कल है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, और कल हम देशभक्ति को लेकर अपना अमेजिंग सेशन रखेंगे सुबह 5 बजे। कोशिश करिएगा आपके बच्चे भी आ सके तो अच्छा है। मैं कल हिंदुस्तान क्या था, हिंदुस्तान का स्वरूप क्या था, आज क्या है, और कल हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसमें हमारा क्या योगदान रहेगा। और हमारे देश में जो सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और जो आज के भी युद्ध में, आपको पता है, आज भारत को एक नई दिशा देने के लिए कई लोग युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, कई लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनमें से हो सकता है नरेंद्र मोदी हो, डॉक्टर वी स्वरूप राय चौधरी जैसे लोग हो, ऐसे अलग अलग फील्ड के लोग हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही है, चल रही है। तो कल बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है, अपने बच्चों को जरूर लेके आइएगा। और अगर आप में से कोई भी अपनी बातों को देश के विषय में बात रखना चाहते हैं, तो आज के आज मुझे अपना नाम दे देंगे। एक प्रकार का सोच लो, 1 से 2 मिनट के अंदर रहेगा, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेगा। और आप जो रखना चाहते हैं मैटर लिखिएगा, मैं टॉप 10 लोग को स्पॉटलाइट में कल लाऊंगा, टॉप के 10 लोग को, 10 से ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम हो जाएगा। और आपको लगेगा आपके पास टाइम नहीं हो पाया, तो आप अपना वीडियो बना के भी ग्रुप में डाल सकते हैं। तो कोई भी अच्छी चीज है, तो कल बहुत मजा आने वाला है। तो साथियों, ये छोटी सी मेरे दिल की बात थी। अब हम बात करते हैं आज के सेशन को लेकर। आज का सेशन ट्रैफिक को लेकर है। साथियों, आपका और हमारा जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके अलावा आपके परिवार और आपके देश के नागरिकों का जीवन। मेरा ऐसा मानना है कि जो ट्रैफिक से जो डेथ हो रही है वो नहीं होना चाहिए, और उसमें हम योगदान दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जितने स्लाइड है साथियों, आपको एक समय ऐसा होना चाहिए कि मेरे मुहिम को आपको आगे ले जाना है। आपके परिवार में कोई आते हैं, लोग आते हैं, तो उनको आप बताइए। कई जगह आप सेशन और ट्रेनिंग लीजिए। जैसे कई लोग जानते हो सेशन में स्व सहायता समूह से जुड़े हैं, टीआरपी वगैरह हैं,
तो साथियों, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके काम करते हुए बहुत सारे लोग हैं। जब मीटिंग लेते हैं तो उनको बैठ के 10 मिनट ये भी समझाइए गाड़ी कैसे चलाना है। आप ट्रेनिंग बहुत सारे देते हैं, इसको बताइए। साथियों, आखिर ये कब तक होगा? भारत में हर साल 1,20,000, ये पुराना रिकॉर्ड है 2015 का, भी 1.5 लाख से ऊपर हो गया था 17 में ना। 17 के रिकॉर्ड के अनुसार है 1,50,000 हर साल सड़क दुर्घटना मरते हैं, और लगभग 12,70,000 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। तो 12 लाख की जगह आज आंकड़ा हो गया 20 लाख, और हर साल सड़क दुर्घटना मरने वाली की संख्या हो गई है 2 लाख। क्योंकि नीचे लाइन आप देखेंगे तो लिखा है, अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में हर 6 मिनट में एक डेथ हो रही है, हर 6 मिनट में एक डेथ। और वर्ष 2020 में हर 6 मिनट में 3 डेथ का आंकड़ा है। आज ये आंकड़ा 3 गुना बढ़ गया है। तो 1,20,000 का 3 गुना कर दो, 3,60,000 के आसपास लोग मर रहे हैं। अगर गंभीर रूप से घायल होने की वाली बात करें तो 12 लाख का 3 गुना कर दो, 36 लाख लोग घायल हो रहे हैं। इतना बड़ा आंकड़ा है। अगर पूरे विश्व का अगर हम आंकड़ा निकाले तो 10% अकेले पूरे विश्व में, देखो पूरे विश्व की जनसंख्या आप समझिए 8 अरब है। लिख लो, कभी भी सामान्य ज्ञान बात होती है ना, 7 अरब कुछ है, लेकिन अभी 8 अरब हो गए क्योंकि गिनते भी नहीं हो पाई है। 8 अरब, तो पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब है। भारत की जनसंख्या 1,40,00,000, 1,40,00,000, ठीक है। इसमें अकेले सोचो 10% दुर्घटना हमारे यहाँ ही लोग मर जाते हैं। पूरे विश्व में आपको बता दूं, कई देशों में मोटरसाइकिल बैन है। अगर थाईलैंड जाएंगे तो वहां हार्न बजाना बैन है, और कई देशों में बिना हेलमेट के आप गाड़ी घर से निकाल ही नहीं सकते। ट्रैफिक का नियम अगर तोड़े, आपको कठोर सजा है। ट्रैफिक को लेकर इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है बाकी देश कि इसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन हमारा देश भ्रष्टाचार का देश है। हमारा देश ऐसा देश है जहां जान की कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है, अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की, उसका पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ से कम है, तो उनका एक व्यक्ति की जान कीमती है। लेकिन हमारे इतने सारे लोग हैं, तो कोई मर रहा है, इससे किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर में आता नहीं, तो कॉमन सा है, ये तो सामान्य है। लेकिन अगर मानवता के नाते देखो, कितनी बड़ी त्रासदी है। आपको पता है, जितना लोग एक साल में बॉर्डर में नहीं मरते ना भारतीय सिपाही, उससे कहीं ज्यादा लोग रोड दुर्घटना में मर रहे हैं। अभी तक रोड दुर्घटना का अगर आंकड़े निकाले तो जितना 200 साल की गुलामी में अंग्रेजों ने नहीं मारा, उससे कहीं ज्यादा हमारे देश में सड़क दुर्घटना में लोगों ने मारा। लेकिन उसके लिए पूरा जान लगा दिया आजादी कराने के लिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा डेथ यहां हुई है। हम क्यों ध्यान नहीं दे रहे? क्यों? आखिर बॉर्डर में जितने लोग मर रहे हैं साल का, वहां पूरा हिंदुस्तान जिंदाबाद झंडा लहराते हैं। हम कई सारे कहना चाहिए परेड जुलूस निकालते हैं, क्रांतिकारी वीर, उसका मैं समर्थक को खुद कमांडो ट्रेनिंग देता हूं। लेकिन सोचो सोचो सोचो, आप थोड़ा सोचो कि लोग उससे कहीं ज्यादा रोड दुर्घटना मर रहे हैं, इसके प्रति उतना अवेयरनेस नहीं है। कोई एकदम ध्यान देके प्रयास नहीं कर रहा है। कल देखा बिलासपुर में कुछ न्यूज मेरे पास आया मोबाइल में कि सड़क दुर्घटना को लेकर मंथन, कुछ अधिकारी बैठे, पता नहीं क्या होगा। वो मुझे बाद में मिला नहीं, तो मैं जरूर जाकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में अपनी बात रखता कि सर इसी से मैं भी कुछ मदद कर सकता हूँ, देश की सेवा कर सकता हूँ। अगर आप मुझे मौका दे तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, और प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोग के बीच में मैं रखता जरूर। लेकिन आज जाऊंगा, मैं जरूर प्रयास करूंगा, वहां का जो भी है उन लोग से मिलूंगा और ये बात रखूंगा। तो ये विषय हमारे देश के लिए, क्योंकि देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये किसी और के साथ हो रहा है आपको एहसास और आभास नहीं है, ये आपके परिवार के साथ होगा तब आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी दिक्कत है। तो आज हम ऐसे कुछ नियमों को पढ़ेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ देखेंगे। दुर्घटना से बचने के उपाय, ब्रेक मारने का सिद्धांत। आपको पता है, ब्रेक मारने के सिद्धांत में सबसे पहले आता है स्पीड। ब्रेक सही तरीके से तभी आपका लग सकता है जब आपकी स्पीड आपके कंट्रोल में हो। और सबसे अच्छा ब्रेक मारने के सिद्धांत होता है 40 से ज्यादा आपका स्पीड ना हो।
इसीलिए गाड़ी के एवरेज को नहीं, जान को देखो। आप हमेशा प्रयास करो आपका गाड़ी का ज्यादा से ज्यादा, अगर आपकी स्कूटी है 30 और 40 के बीच हो, बाइक हो तो 50 चल सकता है, 60 काफी ज्यादा हो जाता है। और जब भी ब्रेक मारे तो दोनों ब्रेक को इक्वल मारे ना, याद रखना। अगर एक ब्रेक, अधिकतर लोग जो गाड़ी चलाते हैं ना, उनकी गाड़ी स्लिप क्यों होती है, फिसलता क्यों है? क्योंकि हमेशा वो ब्रेक मारने की कोशिश करते हैं तो एक ब्रेक का ज्यादा यूज करते हैं, और लगभग वो राइट ब्रेक होता है। तो साथियों, आप कोशिश करिए कि दोनों ब्रेक आपका बराबर चले। बाइक है पैर का और हाथ का, एक ब्रेक मत मारिएगा, एक ब्रेक हमेशा स्लिप खाता है। और जब भी ब्रेकर आता है, अगर कोई साइन बोर्ड दिखता है तो आप कोशिश करिए कि पहले से ब्रेक मारिए। ब्रेक अचानक मारोगे, 2 लाइन लिख लेना। ब्रेक का सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत है, दोनों ब्रेक मारना है बराबर, ठीक है? दोनों ब्रेक, कोई भी एक ब्रेक मार रहा है स्लिप होगा। दूसरा, ब्रेक को ना कुछ समय पहले मारना चालू करें, धीरे धीरे धीरे, अचानक नहीं मारा जाता। अचानक कई बार मारोगे ब्रेक टूट सकता है, वायर जो उसका होता है, या गाड़ी स्लिप हो सकती है। और गाड़ी स्लिप नहीं होता है तो हमारी गाड़ी हमारे हाथ से कंट्रोल से बाहर हो जाती है, हम हड़बड़ा जाते हैं और फिसल के गिर जाते हैं। तो ब्रेक मारने का 2 सिद्धांत है, एक साथ मारे और धीरे धीरे ब्रेक मारे। और जितने लोग की गाड़ी का ब्रेक सही काम नहीं कर रहा है, खासकर बाइक की, स्कूटी वाले, हल्के मत लो। आप चेक कराओ ब्रेक से कहीं घिसा थोड़ी है। और ब्रेक अगर सही है तो गाड़ी चलाओ, नहीं तो गाड़ी चलाने से बिल्कुल बचो। ब्रेक में विशेष खर्चा करो। आपको देखो ब्रेक का जो वायर वगैरह होता है उसमें, क्लच वगैरह होता है उसमें तेल वगैरह है कि नहीं। और कोशिश करिए अपनी बाइक या स्कूटी को हर 4 या 6 महीने में सर्विसिंग कराइए। सर्विसिंग ऐसा नहीं बोलता शोरूम में कराइए, आप कोई मैकेनिक को दिखाइए, बोलिए इसका ब्रेक है सही नहीं, इसका टायर ट्यूब सही है कि नहीं, इसको चेक करो। देखो एक्सीडेंट ब्रेक में एक और होता है, आपके चक्के के जो बॉर्डर्स होते हैं, चक्के में जो गड्ढे गड्ढे डिजाइन होते हैं, अगर आपके चक्के घिस चुके हैं और फिर भी चला रहे हो तो उसको बदल दो आप टायर को। ये तीसरा सिद्धांत है। पहला बताया मैं, एक साथ ब्रेक मारे, दूसरा हल्का हल्का, तीसरा टायर जो है अगर आपका घिस गया है तो आप उसको बदलिए। सबसे ज्यादा दुर्घटना का आंकड़ा देखा गया है, टायर का जो घिस जाता है फिर भी लोग यूज करते हैं, और अब जब ब्रेक मारते हैं तो आपका ब्रेक काम नहीं करता। आप लोग हमेशा देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, रोड को थोड़ा खुरदुरा बनाया जाता है, और इसीलिए देखना टायर भी थोड़ा खुरदुरा रहता है, क्योंकि जब हम ब्रेक मारते हैं तो घर्षण तभी काम करेगा जो दोनों है खुरदुरा रहेंगी, पकड़ मजबूत रहती है। और आपका टायर घिस गया है तो पकड़ है ही नहीं है, तो आप ब्रेक मारते हैं तो टायर फिसल जाता है और हड़बड़ा के दुर्घटना का हम शिकार हो जाते हैं। और बहुत सारे नवयुवकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को लगता है 500 लग जाएगा, 1000 लग जाएगा। पैसा से ज्यादा हमारी जान कीमती है। कई लोग सोचते हैं अरे अच्छा तो दिख रहा है टायर, आप बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बदल दो, कुछ पैसे बचाओ मत बचाओ आप वहां पे जहां पे अननेसेसरी खर्चा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप गाड़ी में बिल्कुल कोई कमी है, लाइन लिखो, अगर आपके बाइक में, कार में, स्कूटी में कोई भी जरा सा भी रत्ती भर कमी है, चाहे इंडिकेटर नहीं बज रहा है, चाहे हार नहीं बज रहा है, चाहे बैटरी सही नहीं है, ब्रेक सही नहीं है, आपका साइड मिरर नहीं है, जितने भी चीजें हैं उसमें सबसे ज्यादा खर्च करो। हेडलाइट टूटा हुआ है, कुछ भी है, उसमें सबसे ज्यादा खर्च करो। हेलमेट नहीं है, हेलमेट लो। हेलमेट में मैं अगले बार अच्छे से सेशन लेके आऊंगा, क्योंकि कोई भी सेशन में हल्के में नहीं देना चाहता, पूरे डिटेल में लेके आऊंगा। कई सारे साथी ने मुझे प्रमोट किया कि सर हेलमेट में भी आप लेके आएंगे, तो लेके आऊंगा, लेकिन आज नहीं। तो ये आपकी गाड़ी में जो भी खर्चे होते हैं, सबसे ज्यादा खर्चा करो आप अपनी गाड़ी में। रफ एंड टफ होना चाहिए, कोई चीज की कमी नहीं होना चाहिए। ये ब्रेक मारने का सिद्धांत है। साथियों छोटा छोटा चीज है। और अगला है, दुर्घटना से बचने का 3 सवारी गाड़ी चलाने से बचे। एक एवरेज के हिसाब से पता है, जितने भी दुर्घटना होते हैं ना, वो ओवरलोड की वजह से होते हैं। चाहे ओवरलोड ट्रक का हो, हाईवा का हो, ट्रैक्टर का हो, या बाइक का हो। एक्चुअल में बाइक का निर्माण ना 2 सवारी के लिए किया गया है, लिख लो आप।
बाइक का, स्कूटर का, मोटरसाइकिल का, स्कूटी को स्कूटर कहा जाता है, उसका निर्माण हुआ है 2 सवारी के लिए। और आपको बताऊं, फॉरेन में अधिकतर जो बाइक इस्तेमाल होता है ना, वो सिंगल सवारी के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप 3 सवारी अगर ला रहे हैं, मतलब आप दुर्घटना को चुनौती दे रहे हैं। ये लाइन लिख लो, 3 सवारी चलना मतलब दुर्घटना को चुनौती देना। लाइन लिखिए, क्यों 3 सवारी में दुर्घटना को चुनौती है? सबसे पहला कारण तो ये है कि चलाने वाले के ऊपर मानसिक मानसिक तनाव हो जाता है। ठीक है, मानसिक तनाव क्यों होता है? क्योंकि उसका शरीर जो है ना, उस ओवरलोड को संभालने के लायक नहीं रहता। बाइक तो बाद में है, तो मानसिक तनाव हो जाता है। 3 लोग बैठते हैं। दूसरा है, बैठने की जगह और स्पेस कम रहती, तो लोग कई बार देखना आप, बहुत आगे थोड़ा सा खिसक के बैठते हैं। अगर थोड़ा सा हड़बड़ाए, मतलब उसका बैठने की जगह नहीं है, तो खुद सबसे पहले अनबैलेंस होगा, तो वो खुद अपना कंट्रोल खो देगा। कई लोग पेट्रोल की टंकी में बैठ जाते हैं। होता है पेट्रोल की टंकी, 3 सवारी हुआ तो ऐसे आगे करके बढ़ जाते हैं। तो मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे आदमी कमजोर हो जाता है 3 सवारी में। भार ज्यादा हो जाता है, तीसरा चीज मानसिक शारीरिक और भार ज्यादा हो जाता है। और जो 2 लोग बैठे होते हैं ना, ये लोग पता है गाड़ी के स्टीयरिंग में नहीं है, बात समझिएगा, लेकिन आदमी के कमर और कंधा को ही स्टीयरिंग बना देते हैं। आदमी पता है, जब कोई चीज आता है तो आदमी को पकड़ता है, ऐसा लगता है कि ब्रेक मार रहा है, जबकि उसके हाथ में ब्रेक नहीं है। तो जो 2 लोग हैं ना, वो लोग अपने बैलेंस को गड़बड़ाते हैं मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे। तो जब भी कुछ ऐसा चीज होता है तो तीनों का बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐसे कितने लोग हैं जो पीछे बैठते हैं तो ब्रेक मारते हैं भाई, किसी के कंधा को, किसी के कमर को, या कोई गाड़ी को जोर से दबाता है कि रुक जा भाई, तेरे मारने से नहीं रुकेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? चैट में लिख के आप लोग बताएंगे कि मुझे बस लगता है, क्योंकि मैं भी बैठा हूं कई बार लोगों के पीछे में। जैसे जो कि एक एसोसिएट बहुत बहुत गाड़ी चलाते थे, बिकट पिकअप वाला, मैं बोलता था भाई धीरे चला धीरे चला, मैं उसके कमर को पकड़ के दबाता था, अरे ब्रेक जैसे लगता था। अरे सुरेन जी, अर्चना जी, काफी सारे लोग लिख रहे हैं, जम्मन जी, माया जी, मुझे भी लगता है। ब्रेक मारे हो कि नहीं मारे हो? ब्रेक पीछे बैठ के भाई, या गाड़ी को दबाए हो, कंधक दबाए हो, कमर को दबाए हो, ऐसा होता है कि नहीं? अंसारी जी, काफी सारे लोग लिख रहे हैं। तो ये सारा चीज होता है विष्णु जी। तो साथियों, 3 सवारी चलाने से बचे। मैं नहीं कहूंगा यार 3 सवारी मत चलाइए, हो सकता है स्थिति परिस्थिति कुछ अलग हो, खासकर हाईवे में आप 3 सवारी चलाने से आप बचे, क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस अगर गड़बड़ाता है, सीधा बड़ी गाड़ी के नीचे में गाड़ी आ जाता है। काफी सारे लोग अपनी चैट में लिख रहे हैं 3 सवारी चलाने ही नहीं है, सोचो। अच्छा, मैं मेरे को एक बाइक पसंद है, हालांकि मैं लिया नहीं, अभी बहुत सारी चीजें हैं। तो केजीएफ बाइक सिर्फ 1 लोग चलाएंगे, उसमें मडगार्ड रहता नहीं, उसमें पीछे बैठने के लिए रहता नहीं, अगर लूंगा तो उसी को लूंगा, ऐसा है। तो आप 2 चलाओ, ज्यादा नहीं तो सिंगल चलाओ, ज्यादा अच्छा, लेकिन 3 सवारी चलाने से बचे। अगर सिचुएशन ऐसा है तो बात अलग है, खुद से मत बोलो कि 3 लोग चले जाएंगे। अगला है, रात को किसी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी चलाए। सबसे अच्छा सिद्धांत है, मैं इसको एक बार बता भी चुका हूं थोड़ा सा। रात को गाड़ी चलाए ना, आप चाहते हैं दुर्घटना से बचना, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर कार में हो आप, कोई कार चल रहा है, उसके औसत स्पीड है आपकी गाड़ी से, उसके पीछे गाड़ी चलाइए। बाइक में है, कोई कार मिल गया उसके पीछे चलाइए, या कोई बाइक के पीछे चलाइए। रात में कोशिश करिए, अगर चल रहे हैं तो किसी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी चलाना है, और डिस्टेंस बनाते हुए। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है आगे क्या है, कैसे है, क्या होने वाला है। तो मैं इसको हमेशा फॉलो करता हूं, जब भी रात में मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं किसी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देता हूं, बहुत आराम से चलाता हूं, भले पेट्रोल डीजल खर्च हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि और अनजान जगह में, जहां पे आप पहली बार जा रहे हो, सफर कर रहे हो, वहां तो और बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये हमारा दूसरा रूल्स था। और एक और हमारा गाड़ी चलाने का है विषय, ये
2 विषय मैं इसमें डाला हूं। बस और ट्रेन से उतरते समय सावधानी। आपको पता है आज लोगों को ना गति का नियम नहीं पता है। आप एक लाइन लिखिए, गति का नियम। गति का नियम क्या है? कोलकाता कितने लोग गए हैं, वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितने लोग यूज किए हैं। मैं बस का एक्चुअल में सेंस मैं कोलकाता से सीखा। बस में उतरना कैसे चाहिए ये मैं कोलकाता से सीखा। और कोलकाता तो जाता हूं, मुझे दिल्ली और बॉम्बे से ज्यादा मतलब भीड़ और ज्यादा लोग मुझे कोलकाता में दिखते हैं। कोलकाता कितने लोग हैं? अभिषेक जी, विजय जी, विज्ञानंद जी, आप लोग कोलकाता गए हैं, वहां का बस चढ़े हैं ना? जितने लोग गए हैं लिखेंगे। संतोष शर्मा जी, काफी सारे लोग। वहां के बस में इतनी भीड़ और इतने सारे बस, और साथियों उतरते हैं तो लोग दौड़ते हुए उतरते हैं। तो वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा है। कभी भी आप अगर गति के नियम को समझते हैं ना, तो जिस दिशा में गाड़ी की दिशा है उधर उतर के थोड़ी देर दौड़ना है। मैंने कई लोग को गिरते देखा है। कई लोग क्या है ना, जैसे ये है नहीं, बस से उतरे ना, खड़े हो गए, भड़ाक से गिरे। क्योंकि गति की दिशा ये कहती है अगर गाड़ी की दिशा है इधर, आप वहां उतर के थोड़ा देर दौड़ो, आप तब आप नहीं गिरोगे। यही ट्रेन में है। ट्रेन में भी कई लोग उतर के गिरे हैं, कई लोग तो पहिए के नीचे आ गए हैं। क्यों होता है? क्योंकि लोग गति के नियम को नहीं समझते। लाइन लिखना, गति के नियम। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन आप अपने बच्चों से इसके बारे में बातचीत नहीं किएगा, आप अपने भाई से इसके बारे में बातचीत नहीं किए हैं। तो गति का नियम ये कहता है जब भी कोई ट्रेन से उतरो तो गाड़ी की दिशा में थोड़ी देर दौड़ो। सबसे अच्छा तरीका है गाड़ी के पूरे रुकने के बाद उतरो। लेकिन कोलकाता में टाइम नहीं रहता है। मैं कोलकाता की एग्जांपल इसीलिए दिया हूं, कोलकाता में गाड़ी एकदम स्पीड है, एकदम रुक जाएगा तो उतरोगे ऐसा नहीं है। गाड़ी चल रहा है उसी में आपको उतरना पड़ेगा, गाड़ी चल रहा है उसी में आपको चढ़ना पड़ेगा। जो कोलकाता गए हैं भाई, ये मैं बात सही बोल रहा हूँ कि नहीं, वो चैट में लिख के बता दो। कई लोग को लगेगा रमेश पंडित सर कैसी शिक्षा दे रहे हैं। भाई गाड़ी पूरा रुकेगा तब उतरना अगर वहां है, लेकिन कोलकाता में होता ही नहीं है ना। कोलकाता में तो आदमी को ना, एक बात बोलूं, अगर आप हावड़ा जाएंगे ना, स्टेशन जाएंगे ना, और बस स्टैंड, लोगों को मरने तक की फुर्सत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है वहां पे। तो विजय जी लिख रहे हैं सर करके, विक्की जी राइट सर करके, अभिषेक सिंह जी राइट सही है सर करके लिख रहे हैं। और मैं खुद गिरी हूँ ट्रेन से। नाम नहीं लिखी है, रेडी भी लिखी है। बाप रे, आप भी ट्रेन से गिरे हैं। खैर, और चढ़ते समय भी वही नियम है ना, आपको खड़ से चढ़ना नहीं, दौड़ना है, पहले पकड़ के थोड़ा दूर दौड़ना है। अक्सर ट्रेन में देखना, ये बात ट्रेन की आ गई है, अक्सर ट्रेन में देखना लोग चढ़ते समय ट्रेन के नीचे जाके कट गए हैं, ऐसे मैंने लाइव खुद देखा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लोग गति के नियम को नहीं जानते। मुझे न्यूटन के गति के नियम काफी अच्छे लगते हैं। खैर, अब आप ट्रेन में आप चढ़ने का प्रयास करें तो लोग देखना, जैसे ट्रेन है ये, इसमें चढ़ने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो भैया, मेरी जिंदगी का एक वसूल है, आप लिख लो, मैं कभी भी ट्रेन चालू हो गए तो मैं चढ़ने की कोशिश नहीं करता। जिंदगी चला जाए, लाखों बर्बाद हो जाए, ट्रेनिंग छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं छूट गया इस दुनिया में तो एक ट्रेनिंग नहीं ले पाऊंगा, और ट्रेनिंग छूट गया तो दोबारा कई बार ट्रेनिंग ले लूंगा। तो मेरी जिंदगी का ट्रेन में चढ़ने का वसूल है। मैं चलता ट्रेन में चाहे धीरे हो नहीं चढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि पैर फिसला, हड़बड़ी हुआ, नहीं संभल पाया तो फिर मेरी जिंदगी खत्म वहां से। और एक बात और याद रखना, ट्रेन में कटा हुआ हाथ पैर जुड़ता नहीं है। ये याद रखना, कितने पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, जुड़ता ही नहीं है। आप किसी और जगह से टूटे हो, गिरे हो, वो ज्वाइंट हो जाता है। ट्रेन वाला कभी भी ज्वाइंट नहीं होता है। ठीक है? तो खड़ी ट्रेन में आप चढ़ो, चलती ट्रेन में ना चढ़ो। लेकिन सिचुएशन ऐसा है, फिर भी उसकी मैं सलाह नहीं देता। जो लोग गलती करते हैं, ये ट्रेन है, यहां चढ़ने की कोशिश करते नहीं, ट्रेन चल रहा है, आप भी दौड़ो कुछ देर तक। बात समझो, ताकि आपकी बॉडी और ट्रेन की गति समान हो जाए, फिर आप चढ़ने का प्रयास करो। अगर चढ़ने की कोशिश करें, मतलब मैं गति का नियम बता रहा हूं, चढ़ना मत भाई है।
ट्रेन हो या बस हो, गति का नियम ये कहता है आप उस दिशा में थोड़ी देर दौड़ो, चाहे चढ़ते समय चाहे उतरते समय, तो आप दुर्घटना के शिकार नहीं होंगे। तो चलता हुआ बस, चलती हुई ट्रेन में नहीं बैठना है। ऐसा होता है तो उसकी दिशा में दौड़ना है। अच्छा है, खड़ा है तब करो। आपको पता है रेलवे के आंकड़ा के हिसाब से इंडिया में हर दिन 20 लोग ट्रेन दुर्घटना चढ़ते उठते समय डेथ होती है। 20 लोग ना, हर दिन का आंकड़ा है, छोटी सी लापरवाही की वजह से। तो इसका विशेष ध्यान रखें, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को इसके विषय में आप जानकारी दीजिए। चलती हुई ट्रेन कभी ना पकड़े, जो मैं बात अपनी रख चुका हूं, ठीक है। ये छोटा छोटा चीज है ट्रैफिक एंड रूल्स को लेकर। तो साथियों, आज ट्रैफिक में हम इतना ही सीखे हैं। कल का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। कल का सेशन सेल्स के ऊपर है, नहीं सॉरी, कल सेशन सेल्स के ऊपर नहीं होगा, कल होगा हमारा कमांडो के ऊपर। परसों का सेशन सेल्स के ऊपर होगा, और सेल्स के सेशन को परसों लेकर आएंगे हमारे टोपाज लीडर तंगधर पटेल सर, ठीक है। बहुत जबरदस्त स्पीकर है। कल सेल्स, परसों सेल्स को लेकर वो आएंगे। फिर गुरुवार को मेरा लोक व्यवहार का सेशन होने वाला है। उसके तत्पश्चात शुक्रवार को हमारे डायमंड लीडर मिस्टर देव प्रकाश शर्मा सर शुक्रवार को लेकर आएंगे श्रीमद् भगवद गीता को लेकर, कि कैसे भगवद गीता जिंदगी में सक्सेस का, समृद्धि का, परिवार को एकजुट करने का तरीका है। हाउस सेफ शॉप वाले कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवद गीता हम बेच सकते हैं, घर घर तक भगवद गीता पहुंचा सकते हैं। आप लोग डायरी पेन में लिख लेना, कल है गणतंत्र दिवस कार्यक्रम है, परसों तंगधर पटेल सर का है, गुरुवार को फिर मेरा है, और शुक्रवार को श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जबरदस्त आपको नॉलेज मिलने वाली है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है आज का सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और जितने लोग मेरे बॉडी लैंग्वेज, स्किल मास्टरी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बातों को कैसे रखे, स्ट्रेस का दूर कैसे दूर करे, लोगों को अपनी भावना, अपने विचार कैसे बताए, मैं अगर चालू करूं, अगर आप लोग हाँ बोलेंगे तभी मैं वो लेके आऊंगा। तो जितने लोग चाहते हैं मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे कि सर आई एग्री, मैं तैयार हूं, मैं करूंगी। तो कुछ अगर लोग साथी तैयार होंगे तब वो सेशन को लेके आऊंगा, अन्यथा फिर से मैं मेहनत क्यों करूँ। साथियों चलिए, अच्छा है। तो आज के सेशन के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अपना ओपिनियन रखेंगे, क्योंकि आज हम बहुत बिफोर चल रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। और याद रखिए एक चीज और है, मैं सेशन 5:05 के अंदर चालू कर दूंगा। 5 बजा मैं कभी भी चालू कर सकता हूँ, तो आप लोग देरी मत करिएगा, 5:05 तक एकदम आइएगा। हो सके 5 बजे ही राइट टाइम चालू कर दूं, क्योंकि टाइम हमारा कुछ ज्यादा हो जा रहा है, फील्ड में लोग और जल्दी निकले, मैं चाहता हूँ। ठीक है, 6:30 तक पूरा कंप्लीट खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, योगा एक्सरसाइज डांस करते हुए। तो आज के सेशन के लिए मैं कुछ लोग को बुलाना चाहूंगा जो 1-1 मिनट अपनी बात रखे, जब तक मैं अपना डांस के लिए सेटअप करता हूँ, इसलिए बुला रहा हूँ। तो कोई अपना हाथ उठाए आई करके, तो मैं उसको जरूर स्पॉटलाइट में लूंगा। आई विक्की आनंद जी, विक्की आनंद जी आप रेडी है? तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपने आप को रखेंगे आज सेशन को लेकर। क्या आप तैयार हैं? आप चेक करेंगे मेरे तरफ से ओके है। आपको स्पॉटलाइट में देता हूं, ठीक है। प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सभी सर को सादर नमस्कार, और इस प्लान में जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। ट्रैफिक रूल के बारे में आज आपके द्वारा यह जानकारी बताया गया सर, जो कि पूर्णतः सही है सर। और हमें दुर्घटना से स्वयं को भी बचाना चाहिए, और साथ ही साथ लोगों को द्वारा जो अन्य गतिविधियों के द्वारा से चल बाइक हो चाहे कार हो चलाया जा रहा है सर। मेरे यहाँ पामगढ़ से निकट ही स्थल में सर परसों ही डेट में ऐसी टर्निंग है सर, एक गांव जाने का रास्ता है और मेन हाईवे और नेशनल रोड है। वहां आकर बाइक इतना ज्यादा से ठुकाई हुआ है सर कि वहां एक लोग ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गया सर। और सर कल ही मॉर्निंग में मैं भी वही गांव जाने वाला था सर। तो
मैं आपके सेशन अटेंड कर रहा हूँ सर, तो ध्यान रखना उस चीज़ को कि मोड़ है आगे, तो उधर से कुछ भाई लोग हैं और 3 लोग थे एक ही बाइक में। जैसे कि आप बता रहे थे कि 3 लोग एक साथ सफ़र नहीं करना चाहिए, वो उचित भी है सर, इस चीज़ को फ़ॉलो करता हूँ मैं भी। तो सर बहुत तेज़ गति से आया, लेकिन मैं समझदारी किया कि उस रोड में, नेशनल रोड के उस छोर में रुक कर देखा, जो बाइक काफ़ी तेज़ में था, तो सोचा कि अच्छा हुआ सर कि मैं भी उसी तेज़ गति से या फिर तुरंत ही काटा नहीं, पहले मोड़ से पहले जाने के बाद पहले चेक कर लिया अपने आप को कि वहाँ का रास्ता सुरक्षित है कि नहीं। फिर पता चला कि सुरक्षित ही था, क्योंकि मैं जिस गति से मतलब मोड़ने वाला था, अगर बिना देखे हम गति में तो नहीं था सर मेरा बाइक, लेकिन मोड़ता तो ज़रूर ही दुर्घटना हो जाता सर। और उन लोगों को, भाई लोग को बताया भी कि गति धीरे चलाएँ, ऐसे करके सर। और ये सही चीज़ है सर कि कोलकाता में भीड़ों को बहुत भीड़ रहता है, तो गति के नियम बताएँ वो भी लाजवाब है सर। उस गति का नियम का पालन हम सभी को बिल्कुल करना चाहिए और जितने भी हो सके लोगों को बताना चाहिए सर। और आपके द्वारा ये ट्रैफिक रूल्स नियम दिखाया जा रहा है सर, मेरे द्वारा बिल्कुल सर मैं मीटिंग अटेंड कराता हूँ, अपने पंचायत स्तर में ग्राम सभा बैठक कर लेता हूँ। तो मेरे तरफ से ये भी एक टॉपिक रहेगा सर। ऑलरेडी 25 से 26 शासन प्रशासन द्वारा दिया जाता है, बात रखते हैं, उस बात में चर्चा करते हैं। उसके साथ-साथ में पर्सनली रूप से लोगों को सही सुरक्षित और सही दिशा आपके मार्गदर्शन द्वारा मिला है, उनका सदुपयोग मैं करा सकूँ सर। और ट्रैफिक नियमों के बारे में मैं वार्ड-वार्ड में भी इसका चीज़ रखूँगा सर अपने ओपिनियन। लोगों को जागरूकता बिल्कुल लाना है तो लाना है सर। और कुछ भी जानकारी हो उसके लिए तो मैं आपके पास बिल्कुल संपर्क करूँगा सर। और जितना से जितना हो सके उतना ये चीज़ कराना सर। और साथ ही साथ सर 15 अगस्त सॉरी 26 जनवरी अभी करंट में है, वो भी एक्साइटेड कल का रहेगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू विक्की आनंद जी। श्वेता वर्मा जी हमारे साथ है, प्लीज अपनी बातें रखें। सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आज आपने मेरे को स्पॉटलाइट में बोलने का मौका दिया और मेरे सभी साथियों को नमस्कार। और सर आज का जो सेशन रहा वाक़ई में बहुत ही अल्टीमेट और बहुत ही मतलब हमारे मतलब एजुकेशन पर्पस जानकारी है। और आपका मतलब जो जानकारी मिल रहा है सर हर मतलब फील्ड का हमको जानकारी मिल रहा है। मेरे को अपना मतलब पहले जब मैं इस बिज़नेस में नहीं आई थी सर, तो वाक़ई में मेरे को कोई भी चीज़ों का नॉलेज नहीं था। लेकिन अभी मेरे को आप मतलब ये जानकारी दे रहे थे सर, तो मेरे को अपना मतलब पुराना दिन याद आ रहा था। मैं ट्रेन में कभी सफ़र नहीं की थी सर मतलब 10 साल पहले अ, और उसके बाद यहाँ मतलब आई अकलतरा तो ट्रेन में आना-जाना होता था। और जब से साहब मैं बिज़नेस में आई सर, तो एनी टाइम मैं ट्रेन से ही सफ़र करती थी। तो एक बार में हुआ क्या था सर कि ट्रेन मतलब इधर जांजगीर चांपा तरफ आने वाली थी। मतलब आने को था मेरे को, लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ लोगों से पूछा सलाह मतलब कि अभी ये चापा जाएगी क्या करके? तो हाँ, एक व्यक्ति ने बोल दिया हाँ, जाएगी करके और मैं मतलब उसमें फट से चढ़ गई सर। और 2 मिनट बैठी भी मैं, लेकिन अचानक से मतलब पता चला सर कि ट्रेन मतलब इधर रूट में नहीं रायपुर रूट में जा रही है। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब घबरा गई सर और उस टाइम मतलब मेरे को ज़्यादा मतलब अकेले चलने का भी थोड़ा-सा आदी नहीं थी मैं। तो घबरा गई थी और मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ करके। तो वहाँ पे सर मैं मतलब दौड़ी और गेट के पास से और चलती ट्रेन से कूद गई। और मेरी किस्मत अच्छी थी सर कि मतलब जो वहाँ पे सफाई वगैरह करते हैं तो उसका एक मशीन बड़ा-सा रखा था और ट्रेन अच्छा मतलब कहा जाए तो स्पीड में सर और मैंने छलांग लगा दिया और मैंने उसको जाके सीधा वो मशीन को पकड़ लिया। अगर वो मशीन नहीं रहता तो शायद कुछ भी मेरे साथ दुर्घटना हो सकती थी। तो वाक़ई में सर हमको जल्दी ट्रेन से नहीं चढ़ना है, नहीं उतरना है। ये चीज़ें मैं आज महसूस कर रही थी कि बहुत बड़ी गलती मेरे से हुई थी जिसको मैंने आज सुधारा और अब मैं भी मतलब सर भले मेरे को 1 घंटा वेट करना पड़ जाता है। तो कहीं भी जाती हूँ तो मैं चलती ट्रेन में नहीं चढ़ती हूँ और नहीं उतरती हूँ सर।
और जैसे सर अभी मैं स्कूटी चलाती हूँ, तो वाक़ई में सर आपका सेशन से मेरे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पहले मैं गाड़ी स्पीड में रहता था, तो भी मैं थोड़ा-सा स्पीड ही अपना कम नहीं कर पाती थी। अब जैसे ही मेरे सामने कोई सिचुएशन आता है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेती हूँ। और मेरे मतलब स्कूटी में मिरर नहीं लगा था सर, उसको मैंने तुरंत चेंज करवाया अभी जो ट्रेनिंग आपने दिया उसके बाद से। और सर पहले मैं सर्विसिंग कराती थी, तो मैं ध्यान नहीं दे पाती थी कि क्या उसमें मतलब सर्विसिंग होता है, ये लोग तो करेंगे ऐसा मतलब रहता था। लेकिन अब सर्विसिंग कराती हूँ सर, तो मेरे माइंड में रहता है कि नहीं मेरे गाड़ी का भी अच्छे से केयर रखना है। और गाड़ी का सर्विसिंग कराने जाती हूँ सर, तो मैं जो सर्विसिंग करने वाला रहता है उसको मैंने बकायदा बोल देती हूँ कि सर कि आपको पूरा जनरल सर्विसिंग करना है। ये नहीं कि आप मतलब ऑयल चेंज कर दिए, गाड़ी को धो दिए, हो गया। मैं बोलती हूँ सर कि आपको जनरल सर्विसिंग करना है ताकि मेरा गाड़ी हमेशा अपडेट रहे। और वाक़ई में सर मैं बहुत अच्छे तरीके से अब ड्राइव कर लेती हूँ, मेरे को खुद अच्छा लगता है। और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपसे हमको सीखने को मिल रहा है सर। और वाक़ई में कई हादसे इससे रुक जा रहे हैं सर। और वही सर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, कल का सेशन खुशी का बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत ही अल्टीमेट रहा। उसको मतलब सुन के तो मैं मतलब गदगद महसूस कर रही थी। वहाँ पे 250 से 260 महिलाएँ थी, लड़कियाँ थी, जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। उसका स्पीच चल रहा था सर, तो पूरा उसके चेहरे को देख रहे थे, उसका हाव-भाव को देख रहे थे, उसके बोलने का तरीका को देख रहे थे। और बात करने का तरीका वाक़ई में बहुत ज़्यादा फ़ाइन है सर। मैं सोच रही थी कल सेशन उसका मतलब एंड हुआ उसके बाद 2 मिनट तक वहाँ पे रुक गई थी, मैं रास्ते में ही उसका सेशन को अटेंड की। तो वहीं पे सर मतलब मेरे को चीज़ समझ आ रहा था, जिस खुशी से मैं 2 साल 3 साल पहले मिलती थी, जो एकदम गुमसुम रहती थी, ना मैं बात करती थी, मैं जाती थी तो भी या फिर कोई किसी से मतलब मेल-मिलाप नहीं करती थी, वो आज इतना बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में सामने आ रहा है। मैं उसका भविष्य देख रही थी सर, कि वाक़ई में ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तेज़ी से तरक्की उन्नति करेगी और बहुत बड़ी शिखर पे पहुँचेगी। और वहाँ पे सर जितनी भी महिलाएँ थी, सबसे ज़्यादा मतलब कहा जाए तो उनको धन्यवाद दिए। और उसका स्पीच को सुनने के लिए फिर से लोग ललायित है सर, उसका वीडियो के लिए बार-बार मतलब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उस ग्रुप में भी मतलब अभी कई और मैसेज आ चुके हैं सर, खुशी का वीडियो मिल पाएगा क्या, मिल पाएगा करके। तो वाक़ई में सर बहुत ही अल्टीमेट उसका सेशन रहा। और अभी इतना कम उम्र में ये चीज़ें मतलब बहुत ही मायने रखता है सर। तो काफ़ी शानदार है सर कल का सेशन। और ये सारी चीज़ें हमको भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है सर। तो इतना भी अपना बात को रखना चाहूँगी सर। धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम, आपने काफ़ी अपना अच्छा अनुभव रखा है। और साथियों, एक खुशी का आज वीडियो अपलोड होगा। यूएसीपी आपकी विशेष क्वालिटी क्या है? अमेजिंग वीडियो है, 7 मिनट का है। आप लोग को ज़रूर मैं भेजूँगा, देखिएगा। तो साथियों, हम उसके ऊपर से विषय में सेशन लेके आएँगे, उम्मीद है जैसे आप लोग मैसेज करेंगे। आगे कोई और बोलना चाहता है? विष्णु बारी जी, आपका वीडियो ऑन नहीं है और आप सही तरीके से ऐड भी नहीं हुए हैं। आपका मैसेज आया था आप बोलने वाले हैं करके। तो और अगर कोई बोलने वाले होंगे तो आ जाएँगे, उसके बाद हम आगे अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, सेशन को। चलो तो तैयारी कर ले अपन लोग। लेनो करके कोई है? भाई लेनो लैपटॉप बोलेगा क्या? नाम चेंज कर लीजिएगा। चलो मैं आपको अनम्यूट कर दिया हूँ, आप स्पॉटलाइट में है। वेलकम, आपका स्वागत है। अरे मैडम। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम, चेक करेंगे। चेक करें, मेरे तरफ से ओके है, आप टच करें बस। हाँ, ओके। नहीं, आवाज अभी भी नहीं आ रही है। उधर से टच हो गया, आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, अनम्यूट हो गया है, मतलब आपकी कुछ सेट में कुछ प्रॉब्लम है ऐसा लग रहा है। चेक कर लीजिए। चलिए, मेरे तरफ से ओके है। आप अब बोल के देखिए तो। नहीं आ रहा है मैडम, आपके पीसी में या लैपटॉप में कुछ होगा, फंक्शंस कई बार होता है। चलो टाइम हो रहा है, अपन लोग नेक्स्ट को लेके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ नहीं रहा है। अर्चना जी लिख रही है। अर्चना जी, अपने आप को अनम्यूट करेंगे आप?
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात सभी साथियों को जो जूम सेशन पे आए हुए हैं। सर आज आपने जो ट्रैफिक रूल को सर कहा, एक एक चीज सर मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। सर इन चीजों के बारे में कोई डिस्कस नहीं करते हैं, कोई भी बात नहीं करते हैं। जैसे आपने न्यूटन की थ्योरी तो लगभग 10th क्लास तक हर कोई पढ़ता है, गति के सिद्धांत, लेकिन उनको अप्लाई नहीं कर पाते। जो टीचर्स होते हैं वो भी बस थ्योरी की तरह पढ़ा देते हैं और अपना निकल जाते हैं। लेकिन सर आपने इतनी बारीकी से उसे बताया कि हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब हम गतिशील अवस्था में होते हैं हमारी बॉडी भी गति में होती है और अचानक से जब हम उसको रोकना चाहते हैं तो कंट्रोल नहीं हो पाता है। और इन चीज़ों को सर मैं अपने टीम में ज़रूर बताऊँगी। और सर साथ में मैं बहुत देखी हूँ सर कि कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को गाड़ी तो दे देते हैं, स्कूटी दे देंगे, बाइक दे देंगे, मतलब अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमने मेरे बच्चे ने जो डिमांड किया मैंने उसे दे दिया। लेकिन सर सबसे बड़ी गलती जो अभी आप बता रहे थे कि हर दिन, अभी के आंकड़े के अनुसार 2020 के अनुसार हर दिन हमारे देश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है और लोग जितने बीमारी से नहीं मर रहे उतना एक्सीडेंट से मर रहे हैं, जिसमें यंगस्टर की संख्या सबसे ज़्यादा है। और मैंने खुद अपने बीच में कई ऐसे लोगों को देखा है जो मेरे जूनियर्स थे, वो आज नहीं है एक्सीडेंट की वजह से। वो क्या होते हैं, अपने लाडले होते हैं मम्मी-पापा के, मम्मी-पापा दे देते हैं, चलो ठीक है आपको गाड़ी चाहिए आप ले लो। एक इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ जिसको मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरे भाई का जस्ट दोस्त था, अ, वो इकलौता था अपने मम्मी-पापा का, एक ही लड़का था, एक ही बच्चा था। उसने ज़िद किया अपने पापा से, तो उसके पापा तो पहले मना कर दिए कार लेने के लिए और मात्र वो 20 साल का है, 20 साल का रहा। तो उसको क्या किए, कार खरीद के दे दिए। तो एक दिन वो मेरे घर आया, फिर मेरे को बोलता है दीदी चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। मैंने कहा भाई अभी तू पहले तू गाड़ी मत चला, और दूसरी बात तेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तू पहले उसको बनवा ले और पहले तू अच्छे से सीख जा, उसके बाद मैं तेरे साथ जाऊंगी। और वो मेरा लास्ट मुलाकात था उसके साथ। उसके बाद फिर मेरे को 30 जून को पता चलता है सडनली उसका डेथ हो गया, और मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज आया था। मैंने उसे देखा तो मैं एकदम 1 महीने तक मैं डिप्रेस थी कि अरे मतलब मेरे को दिखता था, उसकी एक-एक बातें मेरे को दिखता था, नज़र आता था। और सबसे ज़्यादा गिल्टी फ़ील मैं कर रही थी कि मुझे पता नहीं था। उसके पेरेंट्स उसको बिलासपुर भेज दिए थे, मेबी आप लोग सुने होंगे उसे। रेड कलर की गाड़ी थी, बिलासपुर उसको गया था, वो अपने मौसा जी को लेके गया था। इलाज कराने के लिए, मतलब मैं उसके पेरेंट्स को सोच रही थी कि कैसे लोग ये मतलब कैसे भेज दिए उसको बाहर। वो ड्राइव करके गया था, उसके मौसा जी का तबीयत खराब था, दोनों ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे। उनके मौसा जी के छोटे-छोटे बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे थे, एक बच्चा उनका 4 साल का रहा। तो देखिए आज वो अनाथ हो गए। और वो यंगस्टर में क्या होता है ना, वो बहुत खुश रहते हैं, हम तो बहुत अच्छा गाड़ी चला रहे हैं। जैसे मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, मेरा एक डाउन लाइन है। मैं उनको बोलती थी सर मैं चला रही हूँ, आप रहने दीजिए। तो वो बोलते थे, "अरे मैडम मेरा रिकॉर्ड रहा है, आज तक मैं कभी नहीं गिरा हूँ।" मतलब भयंकर ओवर कॉन्फिडेंस कि आज तक मैं कभी नहीं गिरा हूँ, आपको नहीं गिराऊँगा, टेंशन मत लीजिए। और मैं पीछे बैठी हुई थी और वो क्या अपने ओवर कॉन्फिडेंस में मेरे को गिरा दिया। जब मैं उसको देखी तो वो बहुत डर गया था, एकदम काँपने लगा, एकदम ऐसे-ऐसे करके काँप रहा है। तो मैं बोली कोई बात नहीं, कूल हो जाओ। मैं हँसने लगी, मैं बोली कोई बात नहीं सर, आप पहले तो आप रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं। देखो हम सही सलामत हैं ना, सबसे बड़ी बात है, लाओ मैं चलाती हूँ। फिर मैं ड्राइव करके लेके गई उसको और सिरफिली के पास हमारा एक्सीडेंट हुआ था और मैं पूरा अंबिकापुर तक उसके हॉस्टल तक उसको छोड़ के आई। मैं बोली आप रिलैक्स हो जाओ, आपको चलो मैं दवाई वगैरह करा दे रही हूँ। तो नहीं, नहीं मैम मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। उसके बाद वो कहीं जाना रहता था तो मेरे को ही गाड़ी चलवाता है। मैम आप सही बोलती हैं, मैं आपका बात नहीं मानता। तो जो लोग गाड़ी खरीदते हैं, मेरे पापा इसके मामले में बहुत मेरे को मतलब करके रखे हैं। मैं भी पहले बोलती थी पापा मुझे गाड़ी चलाना है, दे दो करके। लेकिन मेरे पापा मैं जब 20 साल की हो गई, तब मुझे स्कूटी चलाने दिए। मतलब 18 साल के बाद चला सकते हैं, लेकिन मैं 20 साल की हो गई तब दिए। देने के साथ ही पहले मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए, वो भी 4 व्हीलर का भी बनवा दिए साथ में ही। और हेलमेट हेलमेट तो कंपल्सरी है, उसके बिना आपको चलाना ही नहीं है। और ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी मैं पूरा डॉक्यूमेंट अपना रख के जाती हूँ। कई बार होता है पुलिस वाले भी रोकते हैं, तो मैं पूरा दिखा देती हूँ, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ, ये एजुकेटेड फैमिली से है, इसलिए सब इसका ओके है। तो इस बिज़नेस में जब हम आए हैं, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे सर हमेशा बोलते हैं कि हम किसी चना-मुर्रा बेचने का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं, संस्कार देने का काम करते हैं। और सर सच बताऊँ आपका जो सेशन है,
उस बिजनेस से रिलेटेड बिल्कुल नहीं रहता है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है व्यक्ति का। मतलब बोलना चाहिए जैसे महात्मा गांधी जी बोलते हैं ना कि शिक्षा से तात्पर्य किसी व्यक्ति का किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, और वो सब आपके सेशन में मिलता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना बेहतरीन सेशन लेकर आते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। तंगधर पटेल जी, आपको मैं होस्ट बनाता हूं, आप कुछ बात बोलना चाहेंगे इस विषय पे? अपनी बात बोले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, हाँ सर। आप होस्ट भी है, अपनी बात खत्म करके, ठीक है? आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है। हेलो। आ रही है। हाँ, सबसे पहले तो सर आपको धन्यवाद कि आपने मेरे को समय दिया बोलने के लिए। साथ ही साथ इस पैनल में आए सभी साथियों को मेरा सुप्रभात। आज आपका दिन शुभ हो सर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इमेजिन नहीं कर पाता हूँ कि सर अगला और क्या बचा है ट्रैफिक में। सब तो दे चुके हैं एक्सीडेंट, लेकिन सर आपका कंटेंट कहाँ से पता नहीं कैसे आ जाता है कि बेहतरीन सेशन हो जाता है, वो सुपरहिट हो जाता है। फिर भी अभी भी क्यूरियोसिटी है कि नेक्स्ट सोमवार को सर किस चीज के लिए लेंगे और क्या बचा है। सब तो दे दिए हैं, ये कितना है तो सर पता नहीं आपके पास वो बुक है या वो कंटेंट है या जो आपका अनुभव है जो ट्रैफिक के लिए लाते हैं। मैं स्टार्टिंग में शुरू किया था, ये ट्रैफिक रूल्स जो है 1-2 हफ्ते जाएगा, बाकी हो जाएगा, बाकी तो उतना खास नहीं है। रोड एक्सीडेंट, नियम कानून, हेलमेट, ये सब बताएंगे। लेकिन सर इसको आप पूरा कोर्स तरह के ले लिए। अब ऐसे लगता है सर इसको पूरा 28 फरवरी तक पूरे आपके पास कंटेंट होंगे, ऐसे मेरे को पूरा विश्वास है। तो बेहतरीन सेशन है सर। हमारे जितने भी साथी आ रहे हैं मैंने उसका फायदा ले रहे हैं। अब बहुत सुधार हो रहा है, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर के हो, लोक व्यवहार को लेकर के हो, अपने फील्ड के सेल्स टेक्निक को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे अपने टीम लीडरशिप को लेकर। तो बहुत ही बेहतरीन फायदा ले रहे हैं। बस दुख इस बात की है सर, इस पैनल में 100 से ज्यादा लोग हैं, हमारी कैपेसिटी जो है 100 की है, लेकिन वो कैपेसिटी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ लोक व्यवहार के दिन होता है, और दुख की बात है कि लोग यहाँ पैसा तो दे दिए हैं लेकिन भूल गए, हाँ हमने कभी आर्ट ऑफ बिहेवियर में पैसा 500 या 700 दिए, सो जा रहे हैं या इसको महत्व तो नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लापरवाही करेंगे, कहीं ना कहीं कल के डेट में वो ये बदनाम न करें कि हाँ यार हम लोग भी 3 महीने का दिए थे, कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें न करें, पैसे का महत्व को नहीं समझे, कम से कम इस ट्रेनिंग का महत्व को समझें, सर के सेशन का महत्व को लें। तो लगाएं। जितने भी साथी नहीं आए हैं अपने साथियों को चेक करें। मैं देखता हूँ मेरे जितने भी साथी पेमेंट दिए हैं मैं उसको चेक करता हूँ आए हैं कि नहीं तो मतलब हम फोन लगाते हैं। तो जिन जिन भी साथियों को आप इस सेशन में लाए हैं, भले ही वो 500 रुपए का महत्व न समझें, लेकिन उस ट्रेनिंग का महत्व को समझें जो यहाँ दिए सीखने के लिए। और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मेरे को परसों आपने सेल्स टेक्निक को लेकर के सेशन दिया, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सेशन आपसे तो बेहतर ना हो लेकिन बेहतर हो, और पूरा ऐसा लगेगा कि यहाँ जितने भी पैनल साथी में आए हैं वो निश्चित है उसका लाभ लें और उसका फायदा लें। वो सेशन भी बहुत ही बेहतरीन और रोचक रहेगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। इसके लिए धन्यवाद सर, आपने मेरे को समय दिया। थैंक यू सर। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, सब खड़े हो जाएंगे और स्पॉटलाइट में आप तंगधर पटेल सर लीजिएगा, ठीक? जी सर, ओके सर। चल बोल दे उसको पुजारा। अब साथ समंदर धीरे साथ सुरों में कर देते हैं रात। हिम्मत है तो ढूंढो, जुर्रत है तो मानो, आज हवेली में रखती है चार।
तेरा जुनून रे सुल्तान। सीने में तेरे आग पानी आनी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। सीने में तेरे आग पानी आनी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। पलवती तूने और तू भी पत्थर है, जो चाहे वो भी बन जाए तेरी मर्जी है। पसीना है वो दोनों बारी, पर मोड़ के रख दे दोनों भी तूफान। चोट पटकनी चेहरी या देश की घर में नहीं, तो जज्बा अपना सहरी है ये माँ। से मुझको बता दे मुझको दे पहचान। तेरा इरादा तुझसे भी ज्यादा मुझको पता है, तू इतना ले कितना ले दिल में है तेरे तू उसकी नजरों में आए चल हंसे आगे चाहा जो तुमने वो पाले चल बच्चा है सुल्तान। आसमान की है समंदर की है, जब हाथों में कर कर फैला खून में तेरा मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरा मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह ने धरती बीच में तेरा जुनून। साथ आसमान की है साथ समंदर की है, चल साथ सुरों में कर देंगे ऐलान। हिम्मत है तो ठोको, जुर्म है तो मानो, तेरा मेरी जगत में है क्या। मिला दे जंजीरें बनाऊंगी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला तो जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनून के आगे अंबर पगाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरवा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में तार तारे भर के आसमां की हद से गुजर के
हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चला है तू, लोहे का चला है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। हम हो से आंख मिला के रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह। नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, खुदा है तेरी फौज तू ही टोली, तू ही टोली। है नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, खुदा है तेरी फौज तू ही टोली, तू ही टोली। तारों को पकड़ लें दे, तारों को जकड़ लें दे, आज फटे चक लैंड दे, ओ चक लैंड दे, आज फटे चक लैंड दे, ओ चक लैंड दे, ओ चक लैंड दे, हाँ चक लैंड दे, ओ चक लैंड दे, सूरज को चक लैंड दे, ओ चक लैंड दे, आज फटे चक लैंड दे, ओ चक लैंड दे। गुर्राह सिंह की दहाड़ है, दहाड़ है, सब गर्रा गर्रा तू पहाड़ है, पहाड़ है। गुर्राह सिंह की दहाड़ है, दहाड़ है, सब गर्रा गर्रा तू पहाड़ है, पहाड़ है। लहरों को जकड़ लें दे, उसका को पकड़ लें दे, आज फटे चक लैंड दे, ओ चक लैंड दे, आज फटे चक लैंड दे, ओ चक लैंड दे, सूरज को चक लैंड दे, ओ चक लैंड दे, आज
चक लेंगे माल पत्ते चक लेंगे माल पत्ते चक लेंगे माल पत्ते चक लेंगे अपने हिस्से की सारी लड़ाइयाँ अपने हिस्से की सारी लड़ाइयाँ अपने हिस्से की सारी लड़ाइयाँ धीरे धीरे लड़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो चलना शुरू किया तो जाएगी मंजिल धीरे धीरे हिम्मत से दिल कर देगा हासिल उठना गिरना गिरना उठना होगा मारूंगा ऐसे तो कदम सीख में नहीं नहीं आने वाली हर मुश्किल का सामना अब आने वाली हर मुश्किल का सामना आने वाली हर मुश्किल का सामना धीरे धीरे करते चलो बढ़ते 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 चलो जिसके साथ चलता है हरदम वही प्यार लहरें उसका हाथ पकड़ कर आती सागर पार जिसके साथ साथ चलता हरदम वही प्यार मेरे उसका हाथ पकड़ कर आती सागर पार कुछ मुमकिन है जब तक है दिल में कोई आस हो कट जाएगा वो कोई बंदा जिंदगी की ये सारी पढ़ाइयाँ जिंदगी की ये सारी पढ़ाइयाँ जिंदगी की ये सारी पढ़ाइयाँ धीरे धीरे पढ़ते जाना बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो
आँख मिलाऊंगी, आँख चुराऊंगी, दिल धड़काऊंगी, होश उड़ाऊंगी, ये सबको मना लूंगी, सब टूट गए तो क्या, मैं नाचूं बिन पागल, घुंघरू टूट गए तो क्या, मैं नाचूं बिन पागल, घुंघरू टूट गए तो क्या। आँख मिलाऊंगी, आँख चुराऊंगी, दिल धड़काऊंगी। मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना, ऐसे तो थोड़ा अब अखना, ओए मखना, ओए मखना। मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना, ऐसे तो थोड़ा अब अखना, ओए मखना, ओए मखना। हमको तेरे घायल है, तेरी चाहत में घायल है, न ऐसे हमको छोड़ के जा। प्यार का रस नहीं चखना, ओए मखना, ओए मखना, तेरे पास ही रखना, ओए मखना, ओए मखना, प्यार का रस नहीं चखना, ओए मखना, ओए मखना, तेरा दिल तेरे पास ही रखना, ओए मखना, ओए मखना। मैंने पूछना है कोई सवाल, वो दस में कुमारियां हैं किसने तुला, तो दूर दूर जानी है, जान कर जानी है। मेरी अखरों तू करिया सोनी है, मेरी अखरों तू करिया सोनी है, दिल मेरा तेरे नहीं धड़कनी, आज फिर कितने करनी है, मोरनी बन के, मोरनी बन के, आज फिर कितने करनी है, मोरनी बन के, मोरनी बन के। सभी को लेके सभी को लेके घर पे बैठ तेरी खट्टी दी आज मेरे कितने करनी है, मोरनी बन के, मोरनी बन के, आज फिर कितने करनी है, मोरनी बन के, मोरनी बन के। वैसे तो कुछ कहती नहीं, लेकिन चुप भी रहती नहीं।
की भाषा लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा। तू मेरी है प्रेम की भाषा लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा। कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस लिखता हूँ ये खुलासा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो भी जिसे इश्क ने मारा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो भी जिसे इश्क ने मारा। तू मेरी है प्रेम की भाषा लिखती हूँ तुझे रोज जरा सा। तू मेरी है प्रेम की भाषा लिखती हूँ तुझे रोज जरा सा। कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस लिखती हूँ ये खुलासा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू घर जाई। मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू घर जाई। मेरी सांसों में तू है बसा, ओ सजना आजा ना अब घर सा। ओ सजना आजा ना अब घर सा। मैंने पायल है छनकाई। तेरे पहाड़ों वाली शाम रे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम रे मुंडिया। संदली संदली नैना विच तेरा नाम रे मुंडिया। संदली संदली नैना विच तेरा नाम रे मुंडिया। थैंक यू। सभी बढ़ जाएंगे आज के लिए। डांस हम सबसे पहले सब लोग तैयार हो जाइए। एक नाक से सांस छोड़ेंगे, जैसे लेंगे।
धन्यवाद। हाथों को रगड़ेंगे, आंखों चेहरे पे टच कराएंगे। कपाल भारती तैयार हो जाए। धन्यवाद। भामरी प्राणायाम के लिए तैयार 5 बार। धन्यवाद। उदित प्रणाम। ओम का उच्चारण 5 बार। तैयार हो जाइए। धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिक भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वावन्दना। ओम शांति शांति हरि ओम। त्वमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बन्धु च सखा तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। साथियों आज के लिए इतना ही। कल सुबह 5 बजे टाइम से आइएगा। आज आपका दिन हंसी खुशी वाला रहे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जिंदगी को बिंदास जियो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।